जय जोहार संगवारी हो। आज हमन जात हन नगरी आनंदी चौका कार्यक्रम में और हमारे साथ है हमार महन साहब जी, दीवान साहब आगे भागे एक जन दीवान साहब वीडियो बनाते थे। आज में हमन आज हम आगे देखे हमारे धमतरी वाला रोड इतना खराब हो चुके हैं कि पूछो मत, हमन की हालत खराब हो चुकी है। 5 मिनट के रुकेल पड़ी समझ ला। और कार्यक्रम वाला मन के अभी फोन भी आते धीरे धीरे तो निकला था अपन अभी आगे हमन मिलथन आगे का होता है आपने दिखाबो और कार्यक्रम के जो भी रही आपने जरूर बताबो और दिखाबो। मिलथन साहेब बंदगी साहेब फाइनली संगवारी हो अभी हमन अपन नगरी के बस स्टैंड में पहुंच गए हैं और पहुंच के देखा था ले गया आवत पहली बार आन फर्स्ट टाइम नगरी तो आ गए हैं लेकिन लेकर यहाँ कार्यक्रम में फर्स्ट टाइम चल देखते हैं। आप देख सकते हो माहौल ये दे हर बस स्टैंड एक गुरुबाव बन के गाड़ी खेती जाने पता नहीं होती रास्ता ये डाल ले हन और यहू डाल रास्ता ठीक है। जाग बात बताना बड़े रहो ब्लॉग टाइप तो संगवारी हो आप मन देख सकत हो कि आज की चौका आनंदी चौका आरती संपन्न मतलब तैयारी हो चुके हावे। हमार दीवान साहब तैयारी में लगे रही हावे। ये देव दीवान साहब मन ये दीवान साहब हम मिक्सचर दबा थे और गुरु जी है नाम वगैरह लिखे हावे आज के संबंधित के साहेब केवीडी मिशन के तहत में लिखे हावे। ये सदगुरु धर्मदास वंशावली मिशन के तहत में आज हमन यहाँ चौका आरती करबो। आगे चौका ला आप मला इसे दिखात रहो इसी प्रकार से बने रहो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु किन्ह और 3 लोग के वे धनी गुरु आगे आधे। जेला हम 3 लोग के भगवान मानथन परमात्मा मानथन राम कृष्ण भगवान वो रहे संसार में आए बात गुरु करना पड़ी और गुरु के करके गुरु के बताए मार्ग हम चली सबका बड़े महापुरुष और भगवान बन गए। इसलिए हम सबके जीवन में गुरु अति आवश्यक है और ये चौका ये है जो गुरु पूजा है। पूजा गुरु की कीजिए सब पूजा जही माही और जो जल सीटो मूर्त तो शाखा पत्र आघाई। हम लोग आकर पूजा करना है गुरु के अगर गुरु के पूजा कर दे तो और सबके पूजा हो जाते काकरो पूजा बाकी नहीं रहा है। हाँ रामायण में भी गोस्वामी जी लिखा थे गुरु बिना भाव निधि करे न कोई सो विरंजी शंकर सम होई। गुरु के बिना भाव सागर से कोई पार नहीं हो सके चाहे वो ब्रह्मा विष्णु के महेश के बराबर क्यों ना हो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब है जो इस संसार में सदगुरु बन के आए। अमर लोक से आया बंदे फिर अमरापुर जाना रे और कहे कबीर सुनो भाई साधो ऐसी लगन लगाना रे। ये अमर पुरुष की पूजा है। ये जीव कहाँ से आया है अमर लोक से आया है। इसलिए हम फिर कहाँ जाना है अमरपुर ही जाना है। तो अमरपुर जाना है तो फिर अमर पुरुष की भक्ति करेंगे सत्पुरुष की भक्ति करेंगे गुरु के बताए मार्ग हम चलेंगे तभी हम वहाँ पहुँच सकते हैं। सत्य पुरुष से वृक्ष है निरंजन वहाँ की डाक और 3 देव शाखा भय तो पात्रो संसार। इस सृष्टि के उत्पत्ति करता सभी देवी देवताओं के उत्पत्ति करता कौन है सत्य पुरुष है। और सत्य पुरुष है जो अमर लोक में रहता है। ये अमर पुरुष की पूजा है। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोक के भगवान है। काल निरंजन है 14 लोक के भगवान है। और हमार सत्य पुरुष अनंत कोट के ब्रह्मांड के मालिक है।
सब में होकर सबका है पूरे। हाँ, कण कण में है भगवान, कथन नहीं। हाँ, तो कण कण में वही परमात्मा विराजमान है और सबके घर में वही परमात्मा बैठे। हाँ, हम यहाँ आके भुला गए हैं। हाँ, इसलिए साहेब हर स्वयं युगों युगों से ज्ञानी जी, योग जी, सतयुग में सतयुगी, त्रेता में मुनिंद्र, द्वापर में करुणामय और कलयुग में कबीर के रूप में साहेब है जो प्रकट हुई। और चारों युग में गुरु गद्दी की स्थापना करी। जीवले चेताए बन, जीवला सतमान दिखाए बन। ये साध्य जी गुरु है सतयुग के। ये क्षत्रिय गुरु गद्दी से 7 वर्ष तक 3 चेताए काम करे। जीवला सतपुरुष के भक्ति करा रास्ता बताइए। चतुर्भुज गुरु है ब्राह्मण। द्वापर युग में फिर साहेब है जो करुणामय रूप में आया। गुरु बंकेजी जो पूर्व दिशा कलम चल रहा है वो बंकेजी गुरु के को 27 वर्ष का आशीर्वाद दिया। बंकेजी है जो शूद्र है उसको गुरु गद्दी दिया। फिर आप सब कलयुग में जानते हैं संतु कबीर साहेब विक्रम संवत 1455 को काशी के लहर तारा में कमल पुष्प पर प्रकट हो गए। साहेब को किसी के गर्भ में आने की जरूरत नहीं और बालक बन के वही बालक है जो इस संसार में सत्य कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए। जीवों को जगाया, जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव हिंदू मुसलमान के झगड़े को खत्म किया, क्योंकि हम सब एक ही परमात्मा के पुत्र हैं। जाति पाति कहीं बना है, इसलिए लड़ाई भिड़ाई मत करो। आए रे दो जगदीश कहाँ से आया, कौन कहूँ भरमाया। हे हिंदू, हे मुसलमान, परमात्मा देते झले, तुम्हें झलो परमात्मा बना रहे। अल्लाह राम सही बात केशव हरि हजार जवान कराया। ये अल्लाह पढ़े कहा था, सिंधु मत राम न पढ़े तो कहा था। परमात्मा एक ही जाने। और बांधवगढ़ के गुरुधरी धर्मदास एक कलयुग में जीव चेताए बर, जीव सतमार्ग दिखाए बर और ज्ञान के प्रचार करे बर 42 वंश के आशीर्वाद है जो निरंतर चलत है। वंश 42 वंश ही वंश ही रूप हमार और या में दुई कर मान ही तो पड़े 84 था। अभी धर्मदास गुरु बोले वैश्य है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, चारों युग में चारों वर्णों में साहेब गुरु करती थी, क्योंकि सब हम एक परमात्मा के लिए खुद हैं। और वंश 42 में अभी हमारे दामाखेड़ा गुरुगद्दी में वंश जो प्रकाश में नाम साहेब विराजमान है। जीवों को चिता रहे हैं, जीवों को सतमान दिखा रहे हैं और संत कबीर साहेब की भक्ति ज्ञान बता रहे हैं। और 16वां वंश भी प्रकट हो चुका है। नवदीप वंशाचार्य उदित मुनि नाम का है जो 17 साल की उम्र है और अभी महाकुंभ में बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े कथावाचक के साथ शासन गुरु कबीर साहब के ज्ञान को बताया। सब आश्चर्यचकित हो गए। आप 17 साल की उम्र में इतना बड़ा बड़ा ज्ञान बता रहे हैं कहके सबने मुख्य अतिथि बनाया हमारे नवदीप वंशाचार्य को। और पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और हमारे तरफ भी आएगा। और केडीबी मिशन का गठन किया है। केडीबी मिशन ही सतगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन, इंग्लिश में केडीबी कहते हैं। के से सतगुरु कबीर साहब, ई से धनी धर्मदास साहब और वी से वंशावली। वही धर्मदास वंशावली का ही नाम है, क्योंकि संसार में सतगुरु कबीर साहब ने धर्मदास को ही चेताने के लिए मुक्ति का पान बीड़ा दिया है। अब गुरुई गद्दी दिया, ज्ञान ज्ञानी का आशीर्वाद। तो हमें इस केडीबी मिशन में सबको जोड़ना है। इसमें कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है। कबीर पंथ में कोई भी जाति समाज के आके जुड़ सकते हैं। कबीर पंथ में उन्हें कबीर के रास्ता में चलना है। और हमारा कबीर पंथ है जो मुक्ति का पंथ है। इसमें आके हम गलत खान पान को सुधार सकते हैं, गलत आचरण को सुधार सकते हैं। तो क्या, क्योंकि हमारे कबीर पंथ में शुद्ध सात्विक रहना है, रहनी कहनी साफ सुथरा रहना है। तो इस केवडी मिशन में हम सबको जोड़े। हम साहेब के सिपाही हैं, क्योंकि आज के युवा वर्ग है जो बहुत भटक चुके हैं। गलत खान पान, गलत रास्ता लाइन में चल दिया है, तो उसको लाना है, जीव को जगाना है, क्योंकि आज के बच्चे कल हमारे देश के भविष्य हैं। तो केडीबी मिशन में हम सब जुड़े और केडीबी मिशन में इस तहसील के अध्यक्ष हमारे संतोष साहू जी है, साहेब बंदगी साहेब, ये नगरी के रहने वाला है। आप पहचान लो और इसके साथ जुड़ना है, सब सदस्य बनना है और जीवों को
चेताना है। अब ये बेलर तहसील के हमारे तहसील प्रतिनिधि गुलाबदास जी साहेब बंदगी साहेब, इसलिए इन दोनों को मुखिया को बुलाया हूँ और इसके साथ अब कंधे से कंधे मिलाकर हम जीवों को चेताएं कि डीबी मिशन का प्रचार प्रसार करें और जीवों को जगाकर कल्याण करें। इसमें सब जुड़ सकते हैं। हाँ, हम साहेब के सब अनुयायी हैं, जितने भी कबीर पंथ। साहेब बंदगी साहेब संगवारी हो, आप मन देखो जैसे हमन आनंदी चौका आरती ले संपन्न हो के निकले हन संतोष साहेब के यहाँ आए हन अभी, तो उनके यहाँ भी अभी संध्या चौका आरती होने वाला है, जिसकी रचना अभी प्रारंभ हुई है, जिसमें हमारे दीवान साहब लोग अभी भिड़े हुए हैं। तो आगे आप लोग देखते हैं संध्या चौका आरती आपको दिखाएंगे और इसी तरह हमारे ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। आगे का दिखा रहे हैं अभी दीवान साहब लोग को। नहीं कर पाता हूँ बल्कि मैं काम करत रहे हूँ, वो आज वही ला देते हूँ, वो अभी अब वो काम कर रहे थे तो मैं शूट करत हूँ वहाँ के। ये हरे हमारे निखिल साहब जवान साहब वो भी पूरा संध्या आरती की तैयारी कर चुके हैं। और ये हमारे साहब और ये हरे हमारे साहेब संतोष साहेब जी जिकर यहाँ आज है संध्या आरती। आप मन देखो ना कुछ कारण ना कुछ बिना बेवजह, मतलब साहेब की भक्ति में इतना लीन होके आए हैं संत गुरु का होकर आज चरण पड़ के हमारे यहाँ। तो आज इसी उपलक्ष्य में संध्या आरती रखे। तो आपो मन से निवेदन है, इसलिए भी आपो मन संत गुरु ला बुला के अपन घर में संध्या आरती छोटे रूप में संध्या आरती चौका आरती नहीं हो सके तो बिल्कुल कराओ। अब आओ अभी आगे तैयारी चलना तो हो गए कंप्लीट और चालू हुई तो आप मन दिखाओ प्रवचन आज के गुरुदेव जी के। सेकंड करो बने रहो श्रद्धा। हाँ, और लगन लगे बिना काज न सरी है, जीव जमराज ले जाए। जब तक गुरु से हमला लगन नहीं लगी तब तक जीव ला जमराज लेते जही, फिर जन्म ले था फिर मरत, लेकिन जीव की मुक्ति नहीं हुआ। हाँ, काबर हमर गुरु जरूर कर था, लेकिन गुरु के बताए मार्ग नहीं चले, गुरु के बात नहीं माना। ओकरे सती जब तक गुरु से सुरती नहीं लगी, गुरु के बताए मार्ग नहीं चल तब तक जीव ला जमराज लेते जही। और जिस दिन गुरु से सुरती लग गए तब फिर वो दिन जमराज के कुछ नहीं चले। तब साहेब कहते गुरु से कैसे लगन लगाना है, कैसे प्रेम करना है। तो साहेब कहते हैं मिर्गा नाद शब्द का भेदी, शब्द सुनन को जाए, सोई शब्द सुन प्राण दान दे तनिकोन मन में डराई। साहेब मृगा का उदाहरण देते हैं। मृगा यानी हिरन। हिरन को पकड़ने के लिए शिकारी लोग एक बाजा बजाते हैं और उस बाजा के धुन में इतना प्रेम रहता है हिरन को, जैसे ही वो बाजा बजाता है उस बाजा के धुन में वो दौड़ते हुए शिकारी की तरफ जाता है। हाँ, और शिकारी उसको पकड़ लेता है और मार भी देता है, फिर भी उनको अपने प्राण की परवाह नहीं रहता है। तो वैसे ही हमें गुरु के वचन में स्थिर रहना है। हाँ, विश्वास करना है। जब तक साधन ना बने केवल नाम आधार। हमारे करत का समय नहीं कि हम जब कर सकते तब कर सका साधन कर सका। इसलिए साहेब एकदम सरल मार्ग बता दे, नाम के आधार माने वो परमात्मा के नाम सुमरन से ये जीव के कल्याण उद्धार। और रामायण में तो स्वामी जी भी बता कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमर न रुद्र उपारा। कलयुग में नामे के पावा है काकर वो परमात्मा के नाम। हाँ, इसलिए हमरा वो परमात्मा के नाम गुरु मंत्र थे। हमारा 5 नाम थे गुरु मंत्र। अब वो 5 नाम है जो वही परमात्मा का नाम है, वही सतपुरुष का नाम है और वही अमर पुरुष का नाम है।
अमर लोक से आया बंदे फिर अमरापुर जाना रे, और कहे कभी सुनो भाई साधो ऐसी लगन लगाना रे। ये जीव अमर लोक से आए, इसलिए हमला अमर पुरुष के भक्ति भजन करना है। तब ये जीव अजर है, अमर है, अविनाशी, मरते के शरीर मरते, इसलिए इस शरीर में रहते हुए, जीव के रहते हुए हम अच्छा सत्कर्म करें। मानुष ऐसा जीवरा मिली न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़े तो बहुरीन लागे डाल। जिस प्रकार पका हुआ फल पेड़ से टूट के नीचे का फिर दोबारा नहीं लग पाए, उसने साहेब में मनुष्य जीवन में बताया है। तो हमारा मनुष्य जीवन में अच्छा भक्ति भजन करना है, सत्कर्म करना है, संत गुरु की सेवा करना है, और यही जीव के साथ जाते, बाकी आना अकेला जाना अकेला। एक जना वो एक जन जाबो। नाम सुमर मेरे भाई, सकल तुझे नाम सुमर मेरे भाई, और माटी के तन माटी मिठी, कौन में कौन समाये। ये माटी शरीर में माटी में जाही है। जतन जतन कर सुख को पाले, काका दूध खिलाए, सो बेटा रे काल हो बैठा बाबा कहत ल जाए। जो तिरिया मुख दरिया खवाई, सो अतंग लगाए, सो तिरिया मुख मोर के बैठी, छुट गए सगम सगाई। हम मोह माया में पूरा अपन जीवन बिता गए थन, और मारे एक बेर भक्ति भजन करबो कहाँ हो गए, नस नाड़ी है तब ठंडा हो गए। तो साहेब के कहना है कि यही माया में रह के, यही परिवार के पालन पोषण करते हुए भक्ति पर भी टाइम निकाल। हाँ, कम से कम शाम सुबह जिस प्रकार 2 बार भात खाता नहीं है शरीर पर, तो इस शरीर पर रोटी पीठा भात साग है एक भोजन, और आत्मा के भोजन को ने भजन है। हाँ, तो हमला कम से कम 2 टाइम भजन करना है काका परमात्मा के। हाँ, शाम सुबह। हाँ, 1 घड़ी या 2 घड़ी कोई आदो की याद, और तुलसी चर्चा राम के कटे को तो प्राप्त कैसे नहीं। 1 घड़ी यानी 45 मिनट, उसको नहीं हो सकते तो कर आधा घड़ी कहा था, तो 22.5 मिनट कर सकते नहीं। अब 22.5 मिनट नहीं कर सकते, ओकरो आधा तो 11.15 मिनट, तो 11.15 मिनट घलो टाइम नहीं निकाला। 2 ठना करवा तेज लायक टाइम नहीं है। अब फालतू बात बोलो 2 घंटा बैठ जाओ मोबाइल पर। हाँ, तो बिल्कुल हम लोग 2 बार शाम सुबह भक्ति भजन के लिए टाइम निकालना है। फिर जाओ जो भी काम करता हूँ। हाँ, तो नाम सुमरन सब जरूरी है। केबीडी मिशन का भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। केबीडी का मतलब है के से सदगुरु कबीर साहेब, डी से धनी धर्मदास साहेब, और वी से वंशावली। हाँ, धर्मदास सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन। हाँ, और क्योंकि इस कलयुग में सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास को ही जीव को चेताने के लिए, जीव को मोक्ष के लिए, जीव को सुधारने के लिए 42 वंश का गुरुई गद्दी दिया है, जो निरंतर चले आ रहा है। वंश 42 हम सही, वंश सही रूप हमार, और या में दुई कर मान ही तो पड़े 84 धार। और कबीर साहब की इस कलयुग में 4 प्रमुख शिष्य हुए हैं, जागूदास, भागुदास, सुरती गोपाल और धर्मदास। तो धर्मदास अपना 56 करोड़ की संपत्ति को साहेब के चरण में चढ़ा दिया। तन मन धन दिन अर्पण कीन्हा, परम पुरुष परमात्म चीन्हा। तो साहेब ने उनको अपने वंश 42 को चलाने के लिए गुरुई गद्दी दिया, जीव को चेताने के लिए, और 56 करोड़ की संपत्ति को साहेब चढ़ा दिया। तो उसने कहा कि तुम तो धन के भी धनी हो और बुद्धि के भी धनी हो, इसलिए तुम्हारा नाम, पहले जुड़ावर साहू था, उसका नाम धर्मदास था। फिर उसको कहा कि तुम आज से धनी धर्मदास हुए, और मेरे ज्ञान का 50 जीव को जगाने के लिए मैं तुम्हें 5 बीड़ा देता हूँ नाम पान। धर्मदास तुम नाथ पुत्र तुम मोरा, और तुमको दूँ मुक्ति को लगा। इस तरह हमारे वंश 42 है जो जीव को चेताने के लिए, जीव को सत्मार्ग दिखाने के लिए सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान के प्रचार प्रसार कर रहे हैं युगों युगों से। हाँ, और अभी हमारे 15वें वंशाचार्य पंच श्री हुजूर प्रकाश मुनिनाथ साहेब गुरु गद्दी दामा खेड़ा में विराजमान है, और जीव को चेता रहे हैं, जीव को सदगुरु कबीर साहब की भक्ति भजन करा रहे हैं, बता रहे हैं। और 16वें वंशाचार्य भी प्रकट हो चुके हैं। अभी 17 वर्ष का उम्र है हमारे 16वें वंशाचार्य उदित मुनि साहब का,
और 17 वर्ष में पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। हाँ, और हमारी तरफ भी आएगा, आप लोग एकजुट हो जाए। हाँ, और जीव दया और आत्म पूजा, सद्गुरु भक्ति और न जुटा, हमें सभी जीव पे दया करना है, क्योंकि सभी जीव में वही परम पिता परमात्मा विराजमान है। हाँ, सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधा क्यों ना हो, सबको किसी को कष्ट नहीं देना है, क्योंकि सब में वही विराजमान है। हाँ। तो साहेब बंदगी साहेब संगवारियों, अभी आज के संध्या आरती के समापन हो चुके हैं और प्रसाद वितरण अभी चलत है। माता जी मन अभी हावे, आओ माता जी मन से भी पूछ लेते हैं आज के केडीबी मिशन के प्रचार और आज के भजन और सत्संग के गंगा तो आज बुहाई गए। आओ पूछथन माता जी मन से कैसे लगी। तो माता जी मन बताओ कैसे लगी आज के कार्यक्रम? हाँ, कैसे लगी? बहुत अच्छा लगी। और दाई ते बता कैसे लगी? तोर मांग रही आज होना चाहिए कि अच्छा लगी? हाँ, अच्छा लगी। तो देख सकते हो संगवारी हो, आज जैसे कि बिना कारण के, बिना डेट तिथि के आज साहेब के यहाँ आज जैसे कि संध्या आरती के रचना हो है। ये वीडियो के माध्यम से आप सबों ला एक ही बात कहना चाहूँ कि अगर आप मन हाँ चौका आरती नहीं करा पात हो तो सूक्ष्म रूप से संध्या आरती या फिर अपन घर में एक कलश जला के गुरुदेव ला आगमन करके चरण चरणामृत लेवाओ, वाणी वचन ला सुनाओ और कबीर पंथ के रास्ता में चलाओ। केडीबी मिशन अभी हमार 16वां वंशाचार्य श्री उदित मुनिराम साहेब जी चलावत है, जिसमें के सिद्धांत है केडीबी मिशन के से कबीर, डी से धर्मदास, वी से वंशावली, कबीर धर्मदास वंशावली, जीव पर दया आत्म पूजा, इनसे भक्ति और न जुदा। तो बिल्कुल आप मन है जीवों पर दया करो, हिंसा ला भूल जाओ और सत्य के मार्ग में चलो और ऐसने सत्य कर्म करो। और ऐसने वीडियो देखे बार हमारे चैनल साधु ब्लॉग 07 ला लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो और शेयर करो। साहेब बंदगी साहेब। तो जय जोहार संगवारी हो, सुप्रभात आप सबो जम्मू संगवारी मल्ला, हमारे सब्सक्राइबर मल्ला। और आज हमन अभी निकलने वाला हन यहाँ ले नगरी से, काहे कुछ कारणवश हमन ला रात्रि कालीन यहाँ रुकेल पड़ गए, काहे कल बारिश बहुत ज़्यादा ही हो गई रही से, नहीं तो हमन राते कन निकल जाए रहते यहाँ ले। और हमन यहाँ कल रात्रि विश्राम संतोष साहू जी यहाँ करे हवन। आज सुबह के स्नान ध्यान करके, सुबह के आरती करके, अभी आरती भी गुरु बाबा मन आरती वगैरह करी से अभी हमन निकलबो। और बस यही है बे, आगे में आप मन ला दिखाबो रास्ता में जो भी हुई तेला। और हाँ, गुरु बाबा मन अभी आवत है, देखा था न ये सुबह के आरती वगैरह हो गए, सबो जन सकलाए हावे। अब थोड़ी देर में हमन प्रस्थान करबो। हमारे दीवान साहब सब हम मन के जोरी जा रहा हो चुके हावे, थोड़ा देर में अब निकलने वाला हमन, आगे के जो भी रहते ला दिखाबो। साहेब बंदगी साहेब संगवारी हो, जैसे कि आप मन देखे हो कल हुई संध्या आरती और आज हमारे यहाँ से निकले के बेरा हो चुके हैं। और कुछ पानी के स्थिति हमन कल रुक गए और यहाँ आकस्मिक रूप से हम रुक गए, लेकिन बिना कोई कारण के बहुत अच्छे सुंदर रूप से साहेब के यहाँ संध्या आरती हुई से। और गुरु बाबा जी अब आखिरी में गुरु बाबा से पूछ लेते हैं कैसे लगे और क्या बोलना चाहिए वीडियो के माध्यम से। गुरु बाबा जी बताओ। सकल हंस को साहेब बंदगी साहेब। सदगुरु कबीर साहब की अपार दया से, प्रकाश मुनि साहब के आशीर्वाद से और नवोदित वंशाचार्य उदित मुनि साहब के मार्गदर्शन में नगरी के तहसील प्रतिनिधि श्री संतोष साहू के घर में केबीडी मिशन का प्रचार प्रसार किया गया संध्या आरती के माध्यम से, जिसमें उनके सह परिवार और आसपास के ग्रामीण जन उपस्थित रहे और केबीडी मिशन में जुड़ने का संकल्प लिया और साहेब के वाणी वचनों को प्रचार प्रसार करने का भी संकल्प लिया। तो आइए हम संतोष साहू और उनके परिवार को
बधाई देते हैं। इसी तरह साहिब की सेवा करते रहे, संत गुरु की सेवा करते रहे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। सकल हंस को साहे बंदगी साहे, साहे बंदगी साहे, साहे बंदगी साहे। प्यारा ताहि नाम सोजे उबारा, उदित नाम संतन को प्यारा, नाम उदित संतन को प्यारा, मारो काल होए जय छारा, मारो काल होए साहे बंदगी साहे बंदगी साहे, साहे बंदगी साहे।